हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवा के इस नए वीडियो में। और ये है आप सभी का लाडला शिवा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तोते किस एज में बोलना सीखते हैं, कैसे बोलना सीखते हैं और कैसे उनको बोलने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि तोते को किस एज में बोलने की हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इसके लिए सही समय है जब आप पैरेट को लेकर आते हैं, चाहे आप 2 महीने का लाते हैं, 1.5 महीने का ला रहे हैं। तो इस एज में जब भी आप अपना पैरेट को लेकर आएंगे, आपका पैरेट सिर्फ एक ही तरह की साउंड निकालेगा, लेकिन आपको वो सुनता बहुत ध्यान से है। तो आपको जो भी वर्ड्स सिखाने हैं उसको, वो आप ट्रेनिंग तभी से उसकी शुरू करेंगे और वही वर्ड्स उसके सामने बोलेंगे। तो यहाँ से ही उसका बोलने का जो सुनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और पैरट जितना सुनेगा उन्हीं चीज़ों को वो रिपीट करता है। कई बार ये भी होता है कि जैसे घर में कोई कुछ उनको नहीं सिखा रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो उन चीज़ों को सुन रहे होते हैं तो वो चीज़ों को बोलना सीख जाते हैं। जब उनका एज होती है बोलने की तो वो बोल देते हैं उन चीज़ों को। लेकिन जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी वो बहुत जल्दी सीखते हैं और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। बात हमें सबको मानना चाहिए कि हर एक पैरट का अपना अपना नेचर होता है। जिस तरह से इंसानों का होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, या फिर कोई नहीं भी सीखता। ऐसा भी होता है कि पैरट नहीं भी बोलना सीखते हैं। अब बात करते हैं कि रिंग नेक पैरट या फिर अलेक्जेंड्राइन पैरट। देखिए, दोनों ही तरह के पैरट बोलते हैं, लेकिन इन सबको अगर स्कोर करने की बात करेंगे तो अलेक्जेंड्राइन मेल पैरट सबसे अच्छा टॉकिंग करने वाला पैरट होता है। उसके बाद अलेक्जेंड्राइन फीमेल पैरट, उसके बाद रिंग नेक पैरट और उसके बाद रिंग नेक फीमेल पैरट। क्योंकि अलेक्जेंड्राइन पैरट और रिंग नेक पैरट बोलते तो एक जैसा है, लेकिन अलेक्जेंड्राइन पैरट जो वर्ड्स बोलता है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं और रिंग नेक पैरट के जो वर्ड्स हैं वो उतने क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन बोलते दोनों ही हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, दोनों अच्छी टॉकिंग कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें आप बहुत एक्साइटमेंट में बोलते हैं उन्हीं, या जो चीज़ें आप लाउड बोलते हैं, पैरट ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को सुनता है। जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और क्रिकेट देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप हूटिंग कर रहे हैं या आप चिल्ला के कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो उन वर्ड्स को पैरट बहुत जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वो वर्ड्स उसके सामने उसके कान में तेज़ी से गए हैं। तो अगर आप उस वक्त पर जो एक्साइटेड होकर आप जो चीज़ें बोलेंगे वो पैरट बहुत जल्दी सीख लेता है। जो वर्ड्स आप अपने पैरट को सिखाना चाहते हैं, आप उन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट करेंगे अपने पैरट के सामने। ये नहीं कि आज आपने कुछ बोल दिया फिर आप भूल गए। और दूसरी बात, उनका सीक्वेंस भी आपको सेम ही रखना है, अदरवाइज़ आपका पैरट कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आपका पैरट 2 महीने की एज से उसको सुनना शुरू करता है, और लगभग 4-5 महीने का जब होता है आपका पैरट, तो वो उन वर्ड्स को बोलना भी शुरू करता है। वो वहाँ से उस बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आप समझ पाते हैं जब वो 8 महीने का होता है। 8-9 महीने का जब आपका पैरट होगा तो वर्ड्स उसके क्लियर हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उन वर्ड्स को वो क्लियर करता जाएगा, वो चीज़ें आपको साफ होती नज़र आएंगी। तो आपको ये नहीं कि ये वर्ड नहीं बोलना सीख रहा तो अपने दूसरा वर्ड सिखाना शुरू कर दे, नहीं, वो उस वर्ड को सीखेगा। आपको लगातार वही वर्ड्स अपने पैरट को सिखाने हैं। जब एक एक करके वर्ड्स सीखेगा आपका पैरट, जैसे आपने हेलो सिखाया, बाय बाय सिखाया, गुड मॉर्निंग सिखाया, तो ये एक एक वर्ड आप उनको सिखाइए। उसके बाद आप उनको फ्रेजेस भी साथ के साथ बोलती रहिए। उन फ्रेजेस को भी वो सीखेगा, लेकिन उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले वो एक एक वर्ड पिक कर लेगा और उन्हीं वर्ड्स को बोलता है पैरट। हमेशा जब भी आप सिखाएंगे अपने पैरट को, साफ वर्ड होना चाहिए, यूज़ अ क्लियर, एकदम शांत होना चाहिए, और हैप्पी वॉइस, एक्साइटमेंट वाली जो वॉइस होती है वो वर्ड्स रखने हैं, सिंपल वर्ड्स रखने हैं, सिंपल फ्रेजेस रखने हैं अपने हमेशा ट्रेनिंग के दौरान। वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द शुरुआत से मत करिए। और जब आपको लगता है कि आपका पैरट कुछ उसी तरह का वर्ड बोल रहा है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट भी आप बदल बदल के देंगे, जैसे कभी आपने फ्रूट दे दिया, कभी आपने सीड्स दे दिया, तो इस तरह से आप उसको बदल बदल के चीज़ें दे सकते हैं। तो रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है।
रिपीटिशन वर्ड्स का बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं आपको उसको रिपीट भी करना है, और दिन में ऐसा नहीं कि एक ही बार आप उस वर्ड को बोलेंगे। कभी आपने सुबह रखा, फिर दोपहर में, फिर शाम को, और फिर रात को। तो आप लगातार ये 3-4 बार दिन में दोहराएंगे। बहुत लंबा नहीं करना है कि आपको बहुत देर तक सिखाना है। और जब आपका पैरेट आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा, या वो किसी और मूड में है, उस वक्त पर बोलने कोई मतलब नहीं। जब वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है उसी वक्त पर आप अपने पैरेट को बोलने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। कई बार कई एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, या मैंने भी अपनी वीडियो में बोला है, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने पैरेट के लिए आवाज़ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और लूप में आप उस आवाज़ को आप चला सकते हैं। ये आप कर तो सकते हैं, लेकिन उससे आपके साथ जो आपके पैरेट का इंटरेक्शन होगा वो शायद कम हो जाएगा। इसलिए अपने पैरेट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जितना आप टाइम देंगे उतनी बॉन्डिंग होगी, और उतना ही वो आपकी बातों को सुनेगा, और उसके बाद वो उन बातों को रिपीट भी करेगा। तो इस तरह से आप अपने पैरेट को बोलना सिखा सकते हैं। और जिस जगह पर आपका पैरेट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा अच्छे मूड में होता है, उसी जगह पर आप अपने पैरेट को बोलना सिखाइए। अदरवाइज़ आप चेंज करेंगे जगह को तो वो ट्रेनिंग वाले मूड में नहीं आएगा। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक रूम होता है कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं और पढ़ाते हैं, उसी तरह से पैरेट के लिए भी एक रूम, एक जगह आप निश्चित करेंगे जहाँ पर आप बैठ के अपने पैरेट को बोलना सिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि 4-5 महीने से आपका पैरेट कुछ कुछ वर्ड्स बोलने लगेगा, कुछ अनक्लियर बोलने लगेगा। आपको लगेगा शायद कुछ और बोल रहा है, लेकिन वो वही वर्ड्स रिपीट कर रहा होता है जो कि आप उसको सिखाते हैं। और जब वो 8-9 महीने का होगा तब तक वो वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़े से वर्ड्स और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका स्टैमिना कुछ 200 वर्ड्स का होता है, जिनको आप 200 तरह की साउंड्स बेसिकली ये कर सकते हैं। तो आप उन साउंड्स को फिल कर सकते हैं अपने फ्रेजेस या वर्ड से। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पैरेट को सिखा सकते हैं। और जैसे कि शिवा बहुत सारे वर्ड्स बोलने लगा है, और अब कुछ लंबे फ्रेजेस भी बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पैरेट के साथ कर सकते हैं, और एक अच्छा टॉकिंग उसको सिखा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।